हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भैया, किससे बात करनी है यार? मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई, बाद में बात करिए, टाइम नहीं है, बाद में हेलो एक सेकंड, हेलो हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हो। बोल जल्दी बोल, किस लिए? ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी आपने? हाँ देख ली, बता। क्या नाम है बाहुबली? बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने। बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार वहाँ से तीरंदाजी। ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा भाई जानवर, एक आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है। हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली? है तो अबे तेरे को क्या दिक्कत है? बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा है तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में यूट्यूब पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना तो मैं बउआ हूं ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अरे नहीं है क्या? अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे? फिर इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है मेरे पास। दिक्कत है? टिकट है 500 रुपए का, क्या करूं मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना, और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या खराब कर रहा है साला? तू वो चीज जो तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन रख। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है ये तो। आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या, मैं भी मारू यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो, वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was a time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लबिंग शबिंग अपनी शक्ल देखी? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। Do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, what बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ? तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूं? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो हाँ, एक बार मुँह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोल नहीं बोलिए, इज्जत से बात करो। अब वो तमीज से तू रहने, समझा? वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाल रहेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया भी ना मैं। अच्छा बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है। चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मेरे को।
हेलो अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ। अब क्या काम है? फोन काट दे आप। बात कर आपसे मेरी बात तो सुनिए। हाँ कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। एक सेकंड, बात करने लगे थे। मैं बहुआ, क्या मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ? किसने बोला नहीं करते? तू बताकर नहीं करते। ये तू क्या मतलब तेरे भाई को कोई नहीं कीड़ा है क्या? बहुआ बोलिए मैं हेलो अंकल, बैठ से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। तो लाते नहीं, मुंह पे चाटे। ओहो, अहिंसा ने, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। अबे जवान नहीं ले दिमाग मेरा कर दिया। बस कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ। सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हेलो हेलो अंकिल, एक सेकंड। वैसे एक नंबर का कितना? 1 रुपया एक नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर। 2 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये हेलो? 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ करना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मेरे उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं करना, एक सेकंड। फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है अचानक। हेलो यार मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ बोल रहे काले, समझ में नहीं आ रही तेरे को। फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोलो। मुंह कहीं का मत करो बगल में। काम कर पहले। सेकेंड, ये बगल में बात कर लियो, ठीक? नहीं, ये कटी निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है तेरे से, इससे चैन खुलवाने, ये दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना था। चैन नहीं खुली, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चेन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा हेलो। मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती चैन खराब रहती है तेरी। मोम से चेन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपया लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट। भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तो निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझसे तो फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुला, इसका गच्छा बाढ़ दे। गच्चा क्यों फाड़ देगा यार? अच्छा बात, अच्छी बात थी। हेलो चल फोन फोन दे। कल हो गई अंकिल, 1 रुपया वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बहुआ बोल रहा। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है, लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं, बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ, यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू, बट बिकॉज आई ऑलरेडी वाई यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो। सॉरी, तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है, आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात? अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रे, एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है नहीं गिरने का। गिरने का तो नहीं, बस एक्सपीरियंस है। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं?
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा। मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा। पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बस कर ले। बस कर। वहाँ से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिसमें पिछवाड़ा में बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी। सांसें नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं। गलत आदमी। हेलो हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी, हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? जी हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे दो बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? अरे हाँ, आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं फोन करके तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा है? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी दूंगा मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हाँ अब आ रही है। सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे, हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता, हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा। आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़ी। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहनी? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी 32 और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब। नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं चल, फाड़ दूंगा तू मैं। हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने कहाँ से का? बात कर रहे हैं? सर आपकी बारे में आपने बात करनी है, क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी क्या है बात इप्पस गोल? क्या है ये? क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा। एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ, कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। इब्बस गोल प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कब से लगाया हुआ इब्बस गोल? सर 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग करा था आपने, हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं। वो जो हॉलीडे पैकेट है, हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए कि तब। ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? हाँ जी बोलिए, एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने कोड के बनाया हुआ है? नहीं। फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज। अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका हाँ, ऑप्शन भी खुले। ले अपने को ले। सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम। बी से बैंकॉक। ओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झरोखे है। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है जन्नत। हाँ जी। कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था।
मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार, और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी बस गोल की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल, भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ जल्दी लिखे, बोल, जल्दी बोल। बी एच एच डबल ए डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़, भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा भाड़ में। तेरी बस कर, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाड़। कुछ नहीं चाहिए तू। चेरू सर आपने बहुत कुछ गलत बोला, आपको डागा बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। तेरी उसी वीरप्पन से। गंदा बोला चेरू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गर्ल। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बाय। हेलो, बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बउआ भाई? मैं बउआ। भाई मैं नहीं जानता, तेरे को फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाया। 2 मिनट नहीं लगेगा। भाई, मैं आप नहीं भाई, मुझे भाई साहब दोस्त, हाँ। फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं अपनी रहे। माँ बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए, सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे इसमें डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना आपने? हाँ, ये कौन सी लड़की है पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाला तो वो बाबू है। ये तो लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही कह रहा है। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात है, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। हाँ। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। तीसरा सुनिए, ये फ्रैंक लड़की है, लेकिन ये चाहती है आगे के लिए मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना। हाँ, तेरा बाप ही तो बैठता ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। हाँ समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है। सुन, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। बताइए कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगाड़, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो मेरी बात।
डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। अरे नहीं मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने? लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा रहेगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। तो बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, ये बैंक से बात कर रहे थे। मैं वो बोलूँ क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट लिए। क्या है सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया? हम समझ नहीं आया। मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो जी हाँ, साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, XXXX XXX 672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या? बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो X नहीं, XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XX XXX गलत। 1 सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा डाल। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से बज रखा है क्या? अच्छा, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट, आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा, तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग ATM के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराना ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक भाई साहब के मजे लिए, कैसे चुटकुले बने जरा सुनिए तो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था। हाँ। 4th में था। हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया।
हाँ। ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो। सुनिए तो, हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ। जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी हाँ। वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा, सुन रहे हो ना क्या? हेलो। ओए 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना टमाटर मार के वापस आ जाऊंगा। सुन, अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, हाँ। तो जो बैंक का गार्ड था, हाँ। वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। हाँ। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं। हो गई झंड, पागल आदमी। बस कट। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। हाँ। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा, एक आखिरी सुन लो। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या? हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी कौन? जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है, उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा, क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो एक मिनट, उसको तो बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता अरे है, नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। आप इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो। तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे, कह रहा जब मेरे को नहीं सुनना है तो लगता है। अरे मैं खुद जाके देख लूंगा। तो सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर, आप सुन तो। हेलो। तेरी के लिए बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को। क्या? हेलो। हाँ हेलो। आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये शर्मा? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मेरा मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए, या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे? हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अरे मैं बउआ, बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों फिर आगे आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा। मेरे सामने एक माइक होगा। अच्छा। सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? 1 सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कराना। कर रहा हूँ, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। ये भी कोई सम्मान दे? 1 सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया। वो तो तालियां बजानी शुरू कर दी। वो बजा रहे हैं ना मेरी अदाओं पर।
को बोलना चुप करके बैठे। सर चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो पता नहीं किस किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी। नहीं, दिमाग से स्वागत। तो पहले इन तालियां बंद करा तभी। बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या गाँव से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है, प से बात है। अबे ब नहीं प से प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज, हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ वो। प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का क्या करियर करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए, बजाओ। अरे चुप कर बजाओ। बस समझ नहीं आ रहा। भाई साहब बजाओ। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो ऐसा गलत। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? यार एक भाई एक क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी, 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देकर तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी
हंस रहा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुढ़ा मान गए। 525 ग्राम तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार। ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते।
नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई बहुत कम आवाज आ रही है। कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह सुबह का टाइम है। देख गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा। क्या पास आके बात। अरे गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो अब सही है? हाँ नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। अबे फोन किसने किया? नहीं आप पहचानते हो, नहीं ना जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो फिर फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं भी तेरी। ठीक है भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो। हेलो। यस। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कमाड़े रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक अच्छा संदेश। हाँ अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं। धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज। अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या? ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट। अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई तो मुझसे ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो उसकी माँ बहन कर रहा है। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए। एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे? लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोल रहे, मैं जज्जी लड़बड़ा गई। हेलो जी, मैं पौआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ? नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तो। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख
रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड, किसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना एक सेकंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है। हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो एक सेकेंड, अगर एक बूढ़ी औरत है उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। तेरे फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, बताओ कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो, अरे बड़ा दिल खुश किया है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। अब कौन अंकल, किसको बोल रहा है? कौन बोल कौन रहा है? कौन अंकल? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी। हेलो, हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई, तो क्या करे उसमें हम? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया। एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कर रही है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदारी, तो मैं सिर्फ समझदारी की बात सुननी नहीं है, बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बउआ बोल रहे हो, रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ से फूक ना, रसम फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब।
ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना मेंदू वड़ा, जीरा तो पक गया खा खा के यार, पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए, चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोल बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो। हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ, कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ, आपका कार्ड डाल के हाँ, केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से? तमीज, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। चंदर जी बोल रहे हैं ना? साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले, तो अटक बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मैं। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अटक के क्यों बोले? आवाज क्यों बात करता तू? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग अपने ऑफिस को जाने के तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आपके बाद तूने फोन किया 30,000 चिल्लाते नहीं है। पेट में अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो सच से, हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई?
फिर कट रही है। भाई साहब हेलो। हाँ सुनना अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है या जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। 10 से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। 10 से भगवान कहाँ आते हैं? 10 से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम 10 से बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है। कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, 1 सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकेंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहे हैं दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है? तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। हेलो। ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी का बात नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा।
हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको, उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा, गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई, बहुत है। एक सेकंड, जब भी जिंदगी में, सुनिए क्लास, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा, खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह सुबह तुम फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले, हाँ, और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले, गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार मार के कबूतर बना ले। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं? आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ, तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते अंकिल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा? हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और काउंट करना ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? कहाँ कू गिनना? कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक चलो। अरे मैं मिस हो गया, दोबारा मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ गए जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो, चुप रहा। हेलो, मैं 29 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई।
62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड मैं आके तेरे को सेठ मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के कर रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। हाँ बे, रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी बउआ बोलो। रख दो अंकल, बाय। हेलो हेलो, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना, हाँ, पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं, सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ, गोबर है, तुम्हारे दिमाग का दही करता है। अच्छा, यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ, तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ, वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ, तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ, गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा, वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनोलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी। लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। फिर राघव भैया ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे अगर सीधे साधे तरीके से करी गई बात का भी इंसान अलग ही मतलब निकाल ले तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इसे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपये। तो धमकी देंगे? ये आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख बोलते कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा। हाँ, तू सामने आके बोल रहा है मेरा भाई बचाएगा। हेलो, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा भाई, प्लीज बचा ले गुरविंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख फिर धमकी दे दे तेरे भाई को, तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। हेलो हेलो, आप फोन काट दे अंकल, में बउआ भाई। चैन मिलेगा मतलब? चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल, आप क्यों निकाल रहे मुझे? मिस्टर बउआ तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम और क्या हो गया? अब मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं करते तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस जी, आप मुझे निकाल दे। बिल्कुल निकाल रहे हैं। पहले आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम? हेलो, क्यों नहीं कर रहा? इनकी वजह से काम। इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है भाई। गंदा। हेलो, ये बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट रहे हैं, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। तो थोड़ी कहा तेरे को फोन करा। एक सेकंड, राजीव चौक। एक सेकंड, मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करने आया मेट्रो में? यात्री। या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो में? बात कर, क्या करने आया मेट्रो में? महिलाओं। एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण ध्यान दें। देखा सुना आपने, बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। गंदा बोल रहा है अनाउंसर। ध्यान दें। मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगाओ ना। जान दें। जान दें, बोले जान दें। चल ओके, जान देते हैं।
भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना मेरे पास ना। हेलो, हाँ जी। मोबाइल में ना। हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास। आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया? कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। फोन में होता है। फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप। देखा गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या आवाज? ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात कर ले। हेलो पागल बना रहे हो तुम। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो हेलो, एक सेकंड, आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना? तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने? कौन? हेलो जी, मेरा नाम बउआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवार? दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ। वॉल। वॉल करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी? तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुन रहा। पागल नहीं, दीवार अली जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, आप गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो, क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून। साले कभी कान देखे? अपने घर की दीवार देखी? उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं, हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या? पेट है, सामान सारा सब। तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती। सारी तहजीब की पोटली तेरे नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी। वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालों दोनों को चुनवाऊंगा। सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दीवारों के कान नहीं है वो, दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो, दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली। एहसान मान पैर छू दीवार के। दीवार के कान तो पता चल गया, दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी बउआ जी बोल लेंगे। कौन बोल रहा? तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी असी पंजाबी है। तुसी कौन जी? असी बउआ है गे। कितने बोल रही थी? हाँ नहीं सॉरी, हिंदी में बोल दिया जी, इतना ही आ गया था पंजाबी। हाँ बोल। मैं दो दिन से घर के बाहर भूखा पैसा
मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है। लेकिन कहाँ से बोल रहे तू? कहाँ तेरी मम्मी पापा है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? ओ सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए हैं अलीगढ़, आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा, तू बदरियाती का मैं तो मर गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? अरे यार तू फोन कर, बकवास कर रहा। पाजी पाजी हेलो हेलो, आज फोन कर, फिर तो दोबारा फोन कर रहा है। 1 सेकंड, मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया, मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में। दरवाजे में सीट नहीं, मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा तेरा? घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ, दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा तो ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं, यही तो अलग स्टाइल है मेरा। अरे तेरी ऐसी की तेरे स्टाइल की तो भीख मांग के करनी क्या तूने? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देके दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को? तो नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं, मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे पे तरस दिखाएंगे, तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे एक और वर्ड? क्या दिखाते हैं? दया के अलावा? दया, वेरी गुड। दया, उससे क्या हो जाएगा? दया, ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते। फोन जल्दी दया दिखाओ, दरवाजा खुलवाओ। तेरी मेरी कैसी कैसी हेलो, गलत बोल रहे आप। दया दरवाजा तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, दया तेरी तोड़ेगा। ऐसा क्यों तोड़ेगा वो? पागल खाने में अपना इलाज कर। दया दरवाजा तोड़ेगा? दया काट दिया। जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के लिए। अरे भैया सर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो को बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। 1 सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? 1 सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा। सुन 1 सेकेंड ब्रेक बनता। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। अनपढ़ लोगों को। 1 सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देन है जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। 3 बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल 1 सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ
अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिड़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिड़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ यहाँ मेरे दादाजी। कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जाम्पल देता हूँ, दादाजी जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी मला दे पानी पिला दे जल्दी गलासू। क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखानी देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। मुक्का मारेगा बूढ़ा? अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे ना दे, गाली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दा पानी पिला दे। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, क्या हालचाल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? पेड़ बन के बहुत। वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ बचाओ। चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का न मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ? किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार। मजाक नहीं, सुनिए, मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे ओ भाई साहब हेलो। हेलो का पिक्चर फोन काट चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो, काम धाम नहीं है क्या? काम धाम बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल, एक सेकंड, मेरे को बात नहीं करनी। मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। ठीक है, तो हमें दबाएगा। आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखिए। तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती है वो, तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की DVD मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं। अच्छा। ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम। आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा?
हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बउआ? एक सेकंड मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। नहीं बेटा। हेलो बेटा क्या? हमारा बापू ओरिजिनल बापू से थे। हेलो अंकिल हेलो करना बंद करी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोलना, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार तो मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा। मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको। हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बउआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तो देगा। वहाँ पे तेरा तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल का एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए बाप पे गया ना तेरी तोड़ दूंगा। सॉरी अंकिल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तब क्या इतना बने रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हाँ बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे। पागल कहीं के बाद। सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है, सुन रहे आप? भाई प्रफुल्ल का कहना है, रौनक भाई इंटरव्यू पे जब इंसान जाता है ना तो थोड़ा नर्वस आ जाता है, उसकी अगर मदद करो तो अच्छा लगता है उसको भी। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मैं अंकल नहीं हूँ सर। सर देखिए मैं अपनी कंपनी के लिए एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने बैठा है। एक सेकंड इंटरव्यू, आप आइए बताइए। थैंक यू। क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा? बात तुम उधर कर रहे हो। क्या कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी क्या है? बउआ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, मालिक। तुम मालिक हो खुद? और क्या, इतना बड़ा जो अंपायर मैंने खड़ा किया है। हाउस दैट ये क्या हो रहा है? अंपायर है, हाउस दैट तो बोलेगा ही। तो मालिक है कंपनी का, अंपायर नहीं एम्पायर। 1 रुपया लेकर आया था मैं शहर में जब ट्रेन से उतरा था। वेरी गुड सर। उसी से खड़ा किया फिर ये क्या? ये एम्पायर। हाउस दैट। अबे यार तू क्या मामला है? क्या इंसान है? एक सेकंड रुकिए, इसलिए इंटरव्यू कैंडिडेट कर ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ में रहना। अब हाँ क्या सवाल? मदद करिए आप। पहला सवाल सर बताइए। 5 रुपए में अगर 6 केले आप खरीदते हैं जी, तो 6 रुपए में 10 केले कैसे खरीदेंगे? पागल है क्या? 5 रुपए में अगर 6 केले आ रहे हैं तो 6 रुपए में 10 केले आ जाएंगे? अगर ठेली वाले को बोनी करनी है तो 6 में 10 केले दे देगा, क्या प्रॉब्लम? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। यार इतना पागल आदमी तू, क्या तूने कंपनी खोल ली कैसे यार? 1 मिनट रुकिए। दूसरा सवाल जी सर। अगर एक बच्चा 1 घंटे में 1 गिलास दूध पीता है तो 2 घंटे में वो बच्चा कितना गिलास दूध पिएगा? 1 घंटे में 1 गिलास तो 2 घंटे में 2 गिलास। 1 मिनट कैंडिडेट आप बताइए। एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। हो सकता है उसका पहला गिलास पीते ही पेट भर गया तो दूसरे में जाएगा ही नहीं। वेरी गुड। ऐसे लोगों की इस कंपनी को जरूरत है। आखिरी सवाल। आई एम रेडी सर। कैंडिडेट जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं जी सर, फोन पे जो है हाँ उसका हम क्या बना रहे हैं? वालों तुम बना रहे हो सर। एक सेकंड, सही जवाब इन्होंने दे दिया। साले जैसे तूने वो अंपायर खड़ा किया। अरे यार ये कौन अंपायर? सॉरी बाबूजी। हेलो भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो कौन बोल रहा है यार? एक सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए। आप देखिए जनाब, किस मीडिया से आए आप? धमाका खबर से बाद में बात करिए। आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, एक सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो गधा है क्या? नहीं कौन है? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप।
ये मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आपको बोल रहे कैमरा हटाइए आप। ये रिक्शा कब आया था? अभी आया, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किए थे ई रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे आप। भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक फोटो पे फोटो बोलो कि बंद कर देने तो उसकी खचक हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझझसे पूछ रहे हैं कैसे किया, कैसे हुआ ई रिक्शे का निर्माण, बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचक कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक थैली देखती थी तो कहती थी ई थैली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है, ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए। ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए। जो जाएगा तुम्हारी नहीं वाला जो है धमाका खबर। ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। भाई आज प्रिया ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, फटाफट सवाल पूछा जाएगा। अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे, लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं, ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा। मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेल लें बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं। अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी नहीं पता। ओके बजट। अगर भूत, अच्छा बस है भूत, से भूत, हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं नहीं देते ना तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। तेरे को पता क्या, ये बता दे। तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। तो काट दे। काटू मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई हाँ 11:59 से हाँ 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हो या मंडे में उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन। लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे। ये ले, ये और देख ले। मारूंगा तेरा बजट। गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये में टच है, टच वाला है। हाँ, सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो, हाँ ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता
मेरा गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। अबे तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो आज।